श्री गणेश नमः। कोई भी काम करना तो आप गजानन ने साक्षी करो, साक्षी करी काम करना चाहिए, ठीक है। तो एकादशी कथा है पुरुषोत्तम मास की। हाँ, तो एकादशी कथा रेडियो मोबाइल में और एकादशी कथा मोबाइल में सुन लिया करो, किताब में सुन लिया करो, ठीक है। जो 26 एकादशी है, मेरा नाम है 2 एकादशी है। तो सभी एकादशी से मलमास की है ना, जो पुरुषोत्तम मास की अधिक मास की वह एकादशी व अधिक फायदों पड़क है। तो इको व्रत भी करो तो भी लाभ सी और अधिक फायदों सी। तो अधिक मास की एकादशी कथा भी आप सभी सुनिए, श्रवण करती हूँ, आप सभी सुनिए। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास अधिक मल मास में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व है। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है और उसकी विधि तथा मातम क्या है, आप कृपा कर विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, पुरुषोत्तम मास अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम पद्मी है। इसका व्रत परिपूर्ण श्रद्धा और विधान से करने पर वर्ती मनोकामना की सिद्धि पाता है। इसके महात्म का वर्णन श्रवण ब्रह्मा भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी श्री नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस व्रत का महत्व कहा। श्री कृष्ण जी के वचन सुन राजा युधिष्ठिर ने श्रद्धापूर्वक भगवान ने इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी। धर्मराज युधिष्ठिर का अनुरोध सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे राजन, जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह महात्म में तुमसे कहता हूँ। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन व्रत का संकल्प ले। उस दिन व्रती कांसे के पात्र में भोजन करे। उड़द, मसूर, चना, कोंदू, साग, मधु और पराये अन्न भी वर्जित है। हवि से अर्थात जो चावल आदि का भोजन करे, नमक नहीं खाए। भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य है। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, शौच आदि से निवृत्ति होकर दंत धावन करे और 12 कुल्ला जल के करने के बाद शुद्ध हो जाए। सूर्योदय से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाए। वहाँ आयुर्वेद के दृष्टि से उपयुक्त तिल, कुसा तथा आंवले के चूर्ण आदि का प्रयोग करें। विधि पूर्वक स्नान करे। पृथ्वी को बारंबार प्रणाम करे। यह प्रार्थना करे कि पृथ्वी आपका स्पर्श मुझे पवित्र कर दे। हे देवी, भगवान की पूजा के लिए मुझे शुद्ध कर दो। हे मुक्ति के मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। सारे भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कहकर वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगादि तीर्थों का स्मरण करे। जलाशय, कूप आदि के जल में विधि पूर्वक स्नान करे। मुखपीठ, हृदय तथा शरीर स्वच्छ करे। सुंदर वस्त्र धारण कर विष्णु भगवान का पूजन करे। श्री संध्या तर्पणा आदि का नित्य नेम करे। विष्णु भगवान के मंदिर में जा पूजा करे। राधिका की सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का भोजन भी करे। इस भोजन में के नियम दस्तावेज कलश के ऊपर तांबे का मिट्टी के पात्र में देवताओं की मूर्ति रखे। स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर भगवान का पूजन करिए। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि के पुष्प चढ़ाए। धूप, दिव्य, नैवेद्य आदि विविध सामग्री से भगवान का पूजन करे। प्रेम में मगन भगवान के सामने कीर्तन नृत्य गान करे। सभी से स्वयं पूर्वक वार्तालाप करे। झूठ न बोले, गुरु की निंदा न करे।
पुराणादि की कथा को भी सुननी चाहिए। इस एकादशी को निराहार रहना चाहिए। यदि शक्ति न हो तो जल पान करे, फलाहार भी कर ले। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि कर जागरण करे। शमशद रात्रि पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नालिये, दूसरे पहर में बील व फल, तीसरे में ऋतु फल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। इस व्रत से बढ़कर कोई एक तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और केस्तरों का दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करे, विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे, श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन करावे, जो कलश आदि है उनका पूजन कर ब्राह्मण को दान करे। जो मनुष्य उपयोगित विधि से इस व्रत को करते हैं उनका जीवन में सफलता मिलती है तथा अंत में मुक्ति प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझे पुरुषोत्तम मास अधिक मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, वह सब मैंने वर्णन कर दिया। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। अब पद्मी एकादशी संबंधी कथा सुनो। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को अपने बंदी गृह में बंद कर लिया। मुनि पुलस्त्य ने जो रावण के पितामह से कार्तिवीर्य से विनय की रावण को छुड़ाया। इस घटना के संबंध में नारद जी ने स्वयं सत्य से पूछा था कि महाराज, जिस महाबली रावण ने समस्त देवता हूँ सही देवराजेंद्र को जीत लिया था, उसे कार्तिवीर्य ने किस प्रकार बंदी बनाया। तब पुलस्त्य ने कहा, नारद जी, पहले कार्तिवीर्य का वृत्तांत सुनो। त्रेता युग में एहा नामक राजा का वंश कार्तिकेय वीर्य महिषमतीपुरी में राज्य करता था, परंतु उसने पुत्र नहीं था। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्साओं को आदि के उपायों से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। राजा को ज्ञान हुआ कि तप से उसके अभिष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की कन्या पद्मिनी ने राजा के साथ जाने की तैयारी की। दोनों ने अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र और आभूषणों के त्याग वलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत को चले। राजा ने उसे पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ी और अस्थि मात्र शेष देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से नम्रता पूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। उस कमलनी पद्मिनी से महारानी अनुसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, पुरुषोत्तम मास से अधिक मल मास सभी मासों से पवित्र होता है। 32 मास पश्चात आता है, उसमें द्वादशी युगते पद्मनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो। इस व्रत के कारण भगवान तुम पर प्रसन्न हो शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत करने लगी। वह संदेव एकादशी को निराहार रात्रि भर जागरण करती हुई काल बीतने पर एक बार पद्मिनी एकादशी व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु
विष्णु प्रसन्न हुए, गरुड़ पर आरूढ़ हो रानी के पास आए, वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति कर विनय की, महाराज आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, पुरुषोत्तम मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास नहीं है, उसमें जो पृथ्वी को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने महारानी अनुसुईया जी के कथन अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके उपरांत संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने सब के सुंदर सम्मानित विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र के लिए वर मांगा और कहा, हे पुत्र, ऐसा हो जो आपके अधिक देवता मनुष्य नाग दैत्य राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की ये बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंत ध्यान होंगे। इसी व्रत के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिक वीर्य बना हुआ तीनों लोगों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। ऐसे कार्तिकेय यदि रावण करे पराजित कर दे तो कौन सा आश्चर्य है, क्योंकि महाबली कार्तिकेय वीर देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर्ष से जन्मा था। धर्मराज युधिष्ठिर से श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे आनंद, जो पुरुषोत्तम मास अधिक मल मास की पद्मिनी एकादशी का महत्व है तुमने पूछा था, वह मैंने तुमसे कहा। जो पुरुष मास शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करते हैं और जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं सुनते हैं, वे भी वंश यश के भागी होकर विष्णु को प्राप्ति होते हैं। साथ शक्ति संपन्न भगवान विष्णु से कुछ भी पाना संभव है। तप के द्वारा अपना प्रभाव बनाने वाले अजय रहता है, उसे कोई नहीं जीत पाता। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। तो आप पद्मिनी एकादशी है ना, जो कृष्ण पक्ष की है, जिसकी परमा एकादशी तो अधिक मास को मानो है, वो भगवान ने प्यार है। अधिक मास एक महीना न हो और अधिक मास की आने वाली महीना देखो एकादशी कथा भी करो और अधिक मास में चौथ का बर्ताव भी करो, करवा बहुत फायदा। आरती जय भगवान की आरती। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा मचंतरम हृदयार बिंदे मम भवन मानी सविक्रम नमो नमामि। ओम जय जगदीश्वरी स्वामी जय जगदीश्वरी, भक्ति जनों के संकट नाथ जनों के संकट छिने में दूर करे। ओम जय जगदीश्वरी, जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश्वरी, मात पिता तुम मेरे शरण गए हूँ किसी की। वो तम शरण गए हूँ किसी की, तुम बिन और न दो जा प्रभु, बिन और न दो जा फिक्र में किसी की। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी। और मन परमेश्वर तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश्वर, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश्वरी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा, सरदा में बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ।
जास माता की जय। जय भाई कथा में कोई है एकादशी माता कथा में कोई गलती हुई तो क्षमा करना। तो देखो सब कोई ना जो मेरा वीडियो को देखियो, यूट्यूब चैनल पर मेरा वीडियो है तो यूट्यूब चैनल पर वीडियो है तो ना जो ऑनलाइन नाम सर्च कर लीजिए सुमित्रा परेशिकर। तो मेरा वीडियो सभी को देखियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा, सीताराम सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इस के सीखे आपने 2 प्रकार को लाभ। हाँ कमेंट में भी लिखा करो, भगवान का नाम की कमेंट लिख दिया करो, वो बहुत धर्म है। वो मत हो जो किताब का मायने लिखी हूँ तो सीताराम सीताराम। राम सुखदास जी बोलिया कि भाई किताब में नाम लिखो जय श्री राम जय श्री राम। तो जय श्री श्याम भी 1 लाख लिख दिया है, भी 1 लाख तो 1 लाख लिखे जाए तो किताब में लिखो, वो धर्म ही है। आपकी एक नेक कमाई है। हाँ ये कमाई में कोई कुछ नहीं। हाँ तो सभी कोई सुनियो और अधिक मास से बहुत बड़ो मास है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दो भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दो भगवान। जय रघुनंदन जय सिया राम, पतित पावन राजा राम। ताड़िक बन में आए राम, सबको सन्मति दो भगवान। राम जी को नाम सदाई मिसरे, जद चाको जद गुण गरी। राम जी को नाम सदाई मिसरे, जद चाको जद गुण गरी। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दो भगवान, सबको सन्मति दो भगवान। जय हो। सभी को गुड़ से मीठी जीभ है तो सभी को राम राम जी, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की आनंद की जय, आनंद भगवान की जय, राधा राम की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय राधे। इससे केवल 3 बार अपन बोलना कि धर्म की जय हो, पाप का नाश हो, प्राणी में सद्भावना हो, विश्व में कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये बोल बस सके हुए कि हर हर महादेव। तो हे हरि मेरी मन की करी, हे हरि मेरी मन की करी, हे हरि मेरी मन की। जड़ हाथ का मान ले लो और 3 बार बोलो कि हे हरि मेरी मन की करी, हे हरि मेरी मन की करी, हे हरि मन की करी। फिर जल न फूंक दो, पानी फूंक देकर पी लो ना। यह गिलास में पानी रखकर हरना जो संकल्प कर गाल लो और 3 बार बोलो कि कोई भी काम न सिद्ध हो तो हे वरुण देवता, हे जल देवता, जल वरुण देवता, हे वरुण देवता, हे जल देवता, मेरो मनोकामना सिद्ध करो। हाँ तो पानी का मान संकल्प कर और बोल 3 बार बोलकर फूंक दे भी पानी ने संकल्प कर गाल लियो गिलास में, फिर पी। तो आपको 1 महीना पी कर देखो, कोई रोग के लिए, कोई मनोकामना सिद्ध के लिए, तो ज़रूर आपको काम भगवान की कृपा से सिद्ध। क्योंकि जड़ है तो जड़ से अपने कपड़ा के भी कोई कादो लग जाए तो आप जड़ से दूँगा और सभी में आप साबुन लगा लिया। तो आप वरुण देवता को नाम ले सिया और आप इष्ट को नाम ले सिया कि इष्ट मानिए। तो इष्ट का मानन सभी में राम है कि सिया राम सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग प्राणी। तो भी कमान राम नाम की सावन लागी तो वो दाग मिट गया। हाँ तो जी है ना, जो जल देवता से ना, जल से ही जीवन है। तो आपको मनोकामना सब सिद्ध हो। सभी को राम राम, सभी कथा सुनियो वो देखियो। यही अपन भगवान तेरी मेरी करवान कौन भेजे है। भगवान कहे कि भलाई अच्छो काम करो, बस फल मत मांगो, कर्म करता रहो, फल आपको शुभ कामना कर सो घर का मान तो भगवान मत ही फल दे। ठीक है बहनों, राम राम, सभी को राम।